जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है पावर पॉइंट की। और पिछली क्लास में हमने सीखा था होम मेन्यू में ये स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग बनाना और ये पिक्चर लगाना, ये सारा पिछली क्लास में हमने सीखा था। और इसके साथ ही हमने सीखा था कि इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी इंसर्ट मेन्यू की है कि इंसर्ट मेन्यू में हमने देखना है टेबल पिक्चर वगैरह कैसे लगाते हैं और कुछ शेप्स वगैरह हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इसके अलावा ये हमारी ऑप्शनें हैं, ये भी बेसिक्स ही हैं, ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तो नई स्लाइड के लिए ये जो हमारे पास स्लाइड पैन है, इस पर यहाँ पे आखिर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक स्लाइड जो है इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस स्लाइड पे हमने पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए पिक्चर है, तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो भी पिक्चर आपको चाहिए आप यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपके पास यहाँ पे स्लाइड में आ जाएगी। अब इस पिक्चर को आप पिक्चर का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा अगर करना चाहें तो उसके लिए आपने पिक्चर के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास उस पिक्चर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना दिखाई देगा, ये वाला। इस बॉर्डर पे देखें कुछ नुक्ते से बने हुए हैं, एक ये वाला नुक्ता, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये। ठीक है, इन नुक्तों से आप इसकी साइज़ को बड़ा या छोटा कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसके साइज़ को कैसे छोटा करना है, लेकिन इसमें मैं फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो आज की क्लास है ये स्पेशल इसी के लिए है। तो इसमें देखें हमारे पास ये जो डॉट होते हैं, इसको किसी एक डॉट से पकड़ के हम इसका साइज़ को छोटा कर लेते हैं। ये लेंगे, ये तो होगी हमारे पास पिक्चर। अब इसकी कॉपी अगर बनानी हो हमने तो उसका मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था कि कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और वो कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है। ये यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा होगा, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है। अब इसके ऊपर आपने जो है वो लेफ़्ट क्लिक जो है ये प्रेस करके रखना है और इसको अब जहाँ पे आपको कॉपी चाहिए वहाँ तक इसको ले जाना है। फर्स्ट करें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप इसको लें, ठीक है, और कंट्रोल छोड़ देना है, बाद में आपने लेफ़्ट क्लिक छोड़ देना है। तो देखिए आपने बड़ी आसानी के साथ हमने जो है इसकी एक कॉपी बना ली। अब इसकी एक और मज़ीद कॉपी चाहिए तो फिर से वही तरीका, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और लेफ़्ट क्लिक से हम इसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे। देखेंगे एक और चाहिए तो फिर इसी तरह। और ये हमारे पास एक इसके ऊपर पिक्चरें 4 जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब एक और चीज़ इसमें जो है वो हम करना चाहते हैं कि ये जो पिक्चरें लगाई हैं हमने, ये कॉपी की हैं, साइज़ इनका यही हो लेकिन ये पिक्चरें और होनी चाहिए। उसके लिए आप पिक्चर को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की अगर ऑप्शन आ रही है तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से फ्रॉम फाइल यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें और देखें उसी साइज में आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। लेकिन अगर आप उस तरह नहीं इंसर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते, अब वैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो चले मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम जो है वो पिक्चर यहाँ से ले आते हैं डेस्कटॉप से। लें जी, ये मैं अपनी एक पिक्चर में जो है ये ले देखें, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की है, इसका साइज़ जो है वो फुल आ रहा है जितना इसका साइज़ है स्लाइड का हमारा। मैं चाह रहा था कि ये पिक्चर जो है ऑटोमेटिक इस साइज़ की इंसर्ट होती, तो उसके लिए जो है हमने इसको चेंज पिक्चर करना था। राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन पे और यहाँ से पिक्चर क्लिक करेंगे। देखें बिल्कुल उसी साइज़ की यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट होगी। इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह इसको चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल पे ही जाएंगे और यहाँ से
पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। चलें जी, इस बार मैं अपने वाली कोई पिक्चर, ये मेरी काफ़ी पुरानी है, तो ये वाली या फिर ये वाली इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह आप पिक्चर को चेंज करके इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरे तरीके आ जाएं इसमें, हम यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं, फिर से एक नई स्लाइड ले लेते हैं और इसमें अब हमने लगाना है एक टेबल। टेबल के लिए आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और देखिए यहाँ पे आपको जितने कॉलम्स का टेबल चाहिए आप उतना यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए 7x5, मतलब इसका ये है कि इसमें 1 2 3 4 5 जो है नीचे की जानब जो होते हैं वो कॉलम है, और 2 3 4 5 6 7 और 7 जो है ये रो है जो हमारे इस जानब है। ओके करें, और ये देखें आपके पास 7 5 के जो है वो एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब इस कॉलम में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और इस कॉलम में चले यहाँ पे हम अर्ज करें एक स्टूडेंट का डाटा लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो सीरियल नंबर की हम हेडिंग दे लेते हैं फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे SR और हैश, और उसके बाद आगे आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे फादर या गार्डियंस नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे टाइम या पे क्लास, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। अब देखें ये हमने कॉलम के जो फर्स्ट रो है, जो हमारे पास 7 कॉलम है, इसमें हमने ये हेडिंग्स लिख ली हैं, लेकिन इसमें देखें कुछ हेडिंग्स का जो है वो सेल बड़ा है, कुछ का छोटा है, टेक्स्ट नीचे आ रहा है। जैसे इसका देखें स्टूडेंट्स नेम का, इसका भी नीचे आ रहा है, इसका भी कम ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम्स है ये फिट हो जाएं इसके मुताबिक। तो ये जो आपकी कॉलम की ये वाली लाइन है, ये वाली, इसी तरह इधर ये वाली, इसके जब आप कर्सर लेके आते हैं तो आपके पास इस तरह का एक लाइन और 2 एरो लेफ़्ट और राइट बनते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इस लाइन को पकड़ के इस जानब जो है वो मूव कर देना है। ये ले लीजिए, ये मूव हो गई। अब भी इसमें थोड़ी सी जगह रहती है, तो आप क्या करें, इसको भी रोल नंबर को भी हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। क्लास वाले को भी थोड़ा सा इस जानब कर लेते हैं। इसी तरह एड्रेस वाले को भी यहाँ से पकड़ के, और ये थोड़ा सा इसको भी इसी तरह हम जो है थोड़ा सा इस जानब कर लेंगे। देखें जी, ये हमारे पास हो गया सेट सारा टेबल। अब अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल पूरे को आप बड़ा करना चाहते हैं अपनी स्लाइड के हिसाब से, तो आप ये जो नोड बने हुए हैं टेबल के ये वाले, यहाँ से इधर को बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस जानब, यहाँ से नीचे की जानब, और यहाँ से ऊपर की जानब लीजिए। ये आपका टेबल बड़ा हो चुका है। लेकिन इसमें अगर देखें एक चीज़, आपका ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऊपर जो है लाइन के साथ टच हो रहा है, जबकि हमारे पास ये नीचे इतनी जगह फ्री पड़ी है, खाली पड़ी है इतनी जगह। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आए, और ये वाली जगह इधर ये वाली ये भी फिल हो जाए, ताकि जब ये सेंटर में आए तो पता चले कि ये टेक्स्ट काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपने सब को सिलेक्ट करना है, इस तरह कॉलम को कर लें या सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से लाइन के ऊपर क्लिक करें, ये ऊपर जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक आपके पास यहाँ पे देखिए टैब की ऑप्शन आ रही है, लेआउट मेन्यू जो होता है ये आपके सारे कॉलम की प्रॉपर्टी ही होती है। तो हम फ़िलहाल अभी यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, ये अलाइनमेंट है इसकी, ये वाली जो है ये देखिए एक सेल बना हुआ है, उसके दरमियान में लाइनें हैं, ये सेल बना हुआ है उसके ऊपर लाइनें हैं, सेल बना हुआ है इसके नीचे लाइनें हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट होगा बिल्कुल सेल्स के दरमियान में आ जाएगा। देखिए क्लिक करेंगे तो ये देखें, और अब ये सेल के दरमियान में आ गया, लेकिन ये भी हमें दरमियान में चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाली अलाइनमेंट कर देंगे कि अब सेल टेक्स्ट जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ चुका है। अब अभी हम वापस जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, और इसमें इसी तरह अब जो है इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से। ये रोज़ हमारे पास कम है, 1 2 3 4 5,
हम इनमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5। अभी हमें और नीचे रोज़ चाहिए, तो उसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, आखिरी जो सेल है यहाँ पे क्लिक करना है और टैब का बटन सिंपल प्रेस कर देना है, वो ऑटोमेटिक नीचे एक नई रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह आगे चले जाएं, फिर से टैब का बटन प्रेस करें, फिर से टैब का बटन प्रेस करें। याद रखें टैब का बटन जो होता है ये आपका कर्सर होता है, नेक्स्ट सेल में से मूव करवाता है, ठीक है। इसी तरह अब इसमें हम नंबरिंग लिखते हैं 6 7 8 9 और ये आगे जितने भी चाहिए होंगे आपको। यहाँ पे नेम आ जाएंगे, फादर नेम आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट रोल नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपको कोई कॉलम चाहिए इन दोनों के दरमियान में, या कोई कॉलम या रो डिलीट करना चाहते हैं आप, तो उसे डिलीट करने का सिंपल तरीका यही है, क्लिक करें किसी भी सेल में, यहीं आ जाए लेआउट पे और यहाँ पे देखिए डिलीट की ऑप्शन बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है। हमें रो डिलीट करनी है तो क्लिक करें यहाँ पे, तो देखें हमारे पास जो 6 नंबर रो थी जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो फिर ये वाला कॉलम है डिलीट करना, यहाँ पे जाएं और डिलीट कॉलम, देखें वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट लेफ़्ट राइट, और ये सिलेक्शन बनी है ऊपर से नीचे की जानब कॉलम की, तो इसका मतलब है ये कॉलम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट जानब जो जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करा उससे राइट जानब जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लेफ़्ट की तरफ यानी कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ये कॉलम इंसर्ट होगा, यहाँ पे ये लें, ठीक है। तो इस तरह आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और वो भी इसी तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए पीछे फिर से इंसर्ट पे और कॉलम टेबल के बाद, उम्मीद करता हूँ टेबल का पता चल गया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है शेप्स। अब शेप क्या चीज़ होती है, शेप आप जो है वो इसमें कुछ इस तरह की अगर आप कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देखें इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखें ये वाली, ये भी हमें काफ़ी मदद देगी जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एनिमेशंस बनाएंगे या एडवांस में जाएंगे तो ज़्यादातर शेप्स के ऊपर हमने काम करना है। इन्फोग्राफी या टाइमलाइन स्लाइड्स बनाने के लिए हम शेप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का। ये भी लगाना सीख लें, क्या बाद में इनका मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है, इनकी कलरिंग कैसे करनी है, 2 शेड कलर कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट शेड कैसे कलर करेंगे। ये है जी हमारे पास शेप थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट आर्ट है और स्मार्ट आर्ट को भी फ़िलहाल रहने दें, चार्ट को भी रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या चीज़ होती है, हमारे पास हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है, इसमें आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको किसी और जगह पे ले जाएगा। जैसे अगर देखें मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। कि इसमें मैंने ये एक मैसेज लिखा है सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चैनल के स्पेलिंग गलत है, नहीं जी, राइट क्लिक करके हमने स्पेलिंग ठीक कर लिया, ठीक है। अब क्या है, इसको ज़रा करते हैं हम यहाँ से सेंटर लाइन और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसको कलर करते हैं और इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अब ये हमने लिख लिया कि मैसेज, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसके ऊपर। देखें इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा और ये देखें ये एक मेरे पास लाइन लगी है इसके नीचे और ये इस तरह का बन चुका है, ठीक है। ये एक लिंक बन चुका है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, स्लाइड को शो करवा के देखें, ये देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखें ये वेबसाइट पे मुझे ओपन करवा रहा है। तो देखें ये हमारा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह जो भी हम लिंक लगाएंगे वो हमें उस लिंक तक ले जाएगा, जो भी हम लिंक लगाएंगे यहाँ पे ये स्लाइड शो करवाने के बाद। इसी तरह आप बटन पे भी लगा सकते हैं जिस तरह पहले लगाया था।
बटन बना सकते हैं आप यहाँ से, और इसमें लिख सकते हैं क्लिक हेयर। तो इस बटन पे आप लिंक लगा सकते हैं, इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे हाइपर लिंक, यहाँ पे www.youtube.msg, ठीक है। जब आप इसे शो करवाते हैं तो आप देखें यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट पे ले जाएगा जो भी आपने वेबसाइट का लिंक लगाया होगा। चलिए, इसी तरह हाइपर लिंक के बाद आता है हमारे पास कमेंट। किस चीज़ के बारे में अगर हम कमेंट देना चाहें, मतलब ये चैनल है तो इसके बारे में अगर कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आपके पास अलहदा से एक नोट पे लिख देगा, दिस इज़ माई चैनल, मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखें अब ये चैनल लिखा है, लेकिन इसके साथ ये देखिए एक आइकन सा आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक नोट आएगा यहाँ पे, और ये है जी कमेंट। और अगर हम स्लाइड को शो करवाएंगे तो देखें यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्लाइड वैसे शो देखेंगे आप या स्लाइड को एडिट मोड में, तो इसमें आपके पास इस तरह का लिंक शो हो रहा होगा। उसके बाद आगे आ जाए, नीचे आगे टेक्स्ट बॉक्स है, इसका तो आपको पता है, पिछली क्लास में भी बताया था कि पावर पॉइंट में हम लिखने के लिए स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें और ये टेक्स्ट बॉक्स लगा लें, तो ये हम इस तरह इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स के बाद आ जाता है हमारे पास आगे हेड एंड फुटर, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब उसके पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड आर्ट आ रहा है। वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट में आप अपनी जो हेडिंग्स है उसको पुरकशिश बना सकते हैं, जाज़िब नज़र बना सकते हैं, तो स्टाइलिश बना सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, देखें अब ये आपके पास इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सेटिंग वाला ओपन हो चुका है। इसमें आप अपना टेक्स्ट लिख लें, ये लें, ये मैंने मैसेज किसी नेटवर्क लिख लिया है और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये कमेंट यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ले जी, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास टेक्स्ट आर्ट। और इसके बाद आता है आगे डेट एंड टाइम्स। डेट एंड टाइम्स में क्या है, आप यहाँ पे अगर आपको कोई डेट चाहिए, जो करंट डेट है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें मेरे पास यहाँ पे ये मेरा टाइम आ रहा है और ये डेट आ रही है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नोट हेडर एंड फुटर, यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम पे क्लिक करें, ओके कर दें, अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास डेट आ रही है, यहाँ पे शो हो रही है। इसको आप यहाँ पे ले आए बेशक उठा के, इसका साइज़ बड़ा करना हो तो यहाँ से जाके इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं टाइम, तो यहाँ पे क्लिक करें, हाँ यहाँ से आपको कैटेगरी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें टाइम एंड डेट, ओके करें, अप्लाई करें। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि छोटा है, इस तरह ये देखिए ये डेट आ रही है और यहाँ पे टाइम आ रहा है। डेट एंड टाइम के बाद हमारे पास आ रहा है आगे स्लाइड्स नंबर। ये जितनी भी स्लाइड्स बना रही हैं इनके ऊपर हम नंबर लगाना चाहते हैं कि ये स्लाइड 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक इनके ऊपर नंबर आना चाहिए। तो हम स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पूछेगा कि आप स्लाइड का जो नंबर है ये आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, किधर लगाना चाहते हैं। तो हम इसे बताएंगे यहाँ से स्लाइड नंबर, और ये यहाँ पे आ रहा है। ये देखें ये वाला आपके पास ब्लैक हो रहा पॉइंट, मैं क्लिक करूँ फिर से ये देखें वाइट, यहाँ पे क्लिक करूँ ये ब्लैक हो रहा है। अगर फुटर पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ भी आपके पास शो हो रहा है, लेकिन हमने स्लाइड नंबर लगाना, ओके कर दें, अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे मैं दिखाऊँ, फर्स्ट स्लाइड पे लगाया हमने, ये देखें ये फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई हो गया, लेकिन दूसरी जो स्लाइड्स हैं इनके ऊपर नहीं अप्लाई हुआ। उनके लिए कैसे लगाएंगे, हमने फिर से वही क्लिक करना है इंसर्ट पे और स्लाइड नंबर, और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देना है। देखें यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे फुटर में आप अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है फुटर, लेकिन हमने फुटर नहीं लिखना था, हम कुछ और लिखना चाहते थे। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करें और यहाँ पे फुटर में आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें, वो शो होगा हर स्लाइड पे। अप्लाई टू ऑल, ओके करें, ये देखें ये देखें।
अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, देखें ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप हर स्लाइड के ऊपर पेज स्लाइड्स नंबर और फुटर नंबर भी लगा सकते हैं। देखें अब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दें, इक्वेशन मोड है। इक्वेशन भी हम जो है अगर आप मैथ की कोई इक्वेशन लगाना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ कैसे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और MS वर्ड में, तो उसके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया हुआ है, आप जा सकते हैं। ऊपर लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। ये था जी हमारे पास इंसर्ट मेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने बनाई है एक स्लाइड, वो आपको दिखाते हैं। दे जी, ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसको मैं शो करवा रहा हूँ F5 से। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड, और ये इसके ऊपर एनिमेशंस। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली चीज़ हमारे पास स्लाइड का नंबर आ रहा है। ये मेरे दोस्त थे जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने बनाई थी ये स्लाइड्स, तो उनकी है ये, मैंने ली थी शायद प्रैक्टिस के लिए ली थी। ये एनिमेशंस कैसे लगेंगे ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसी में सीखेंगे एनिमेशंस वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।